शुक्रवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने एचटेट परीक्षा से संबंधित जानकारी पत्रकारों के साथ साझा की। वहीं इस अवसर पर उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा एचटेट परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें परीक्षार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी लोगों का मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, 2 और 3 दिसंबर को पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाना है। तो उसी संदर्भ में आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से है। आज शाम से ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट परीक्षा के लिए एचटेट 2023 की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और वो कुछ ही मिनटों में अभी लाइव भी हो जाएँगे। तो इस विषय में ये जानकारी देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो क्या आंकड़े तक हाँ, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एक जो आंकड़ा हमारे पास है, तो प्रदेश भर में लगभग 2,52,028 अभ्यर्थी, जिनमें 1,72,391 महिलाएँ होंगी, 79,596 पुरुष और 41 ट्रांसजेंडर 408 परीक्षा केंद्रों पर प्रविष्ट होंगे। 2 दिसंबर को सायं 3 से 5:30 बजे तक लेवल 3 यानी पीजीटी की परीक्षा संचालित होगी। इस परीक्षा में 260 परीक्षा केंद्रों पर 76,339 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे, जिसमें 53,200 महिलाएं व 23,131 पुरुष एवं 8 ट्रांसजेंडर शामिल होंगे। 3 दिसंबर को रविवार को प्रातः 10 से 12:30 बजे तक लेवल 2 टीजीटी की परीक्षा संचालित होगी। इस परीक्षा में 408 परीक्षा केंद्रों में 1,21,574 अभ्यर्थियों में 83,545 महिलाएं होंगी और 48,008 पुरुष एवं 21 ट्रांसजेंडर प्रविष्ट होंगे। इसी दिन यानी 3 दिसंबर रविवार को सायं 3 से 5:30 बजे तक लेवल 1 यानी पीआरटी की परीक्षा संचालित होगी। इस परीक्षा में 188 परीक्षा केंद्रों पर 54,115 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे, जिसमें 35,646 महिलाएं व 18,457 पुरुष एवं 12 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। अभ्यर्थी को परीक्षा आरंभ होने से लगभग 2 घंटा 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। तो ये आंकड़ा बड़ा स्पेसिफिक है, 2 घंटा 10 मिनट पूर्व। केंद्र के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी, बायोमेट्रिक, अंगूठे के निशान का डाटा कैप्चरिंग इत्यादि अनिवार्य औपचारिकताएं समय से पूरी हो सकें। तो इसके लिए इतना जो टाइम फ्रेम है उसको बोर्ड ने रखा है। कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा, तो इसमें एक लगभग 34 ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रवेश पत्र रोक दिए गए हैं बोर्ड द्वारा, इनके हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, फोटो इत्यादि स्पष्ट नहीं थे। इनकी सूची बोर्ड वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। संबंधित अभ्यर्थी परीक्षा से पूर्व शुद्धि करवा लें। शुद्धि उपरांत ही प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, वे अपने कंफर्मेशन पेज के साथ बोर्ड मुख्यालय भिवानी के कमरा नंबर 28 में कार्यालय दिवस में प्रातः 9 बजे से सायं 4:30 बजे तक व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में यदि किसी अभ्यर्थी को तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होती है, तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी बोर्ड ने जारी किए हैं। पहला नंबर है 9358767113 व ईमेल आईडी helpdesk@2023@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड। अब बाकी आपके कुछ प्रश्न हैं तो उनका उत्तर देंगे। के लिए जो ये मामला है विचाराधीन है और बोर्ड इसमें बड़ी तेजी से कार्य कर रहा है और कुछ ही समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन जिन अभ्यर्थियों की इस प्रकार से जो फीस रिफंड होनी है, जो डबल इस तरह से अप्लाई हो गए थे, वो जल्द ही रिफंड होगी। देखिए इसमें जो है 25 की तारीख इसमें मुकर्रर हुई है, तो आवश्यक तौर पर अभी 1 दिन उसमें बाकी भी है, तो वो ज़रूर उस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सकेगा इसको करवाने की कोशिश होगी। इसमें आई थिंक ये जानने की ज़रूरत है, थोड़ा टेक्निकल इश्यू बैंक के साथ भी रहता है, तो उसमें हम
बोर्ड इसमें पूरा बैंक्स के साथ भी टच में है। जितना जल्दी हो सकेगा हम फीस रिफंड करवाने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, ये एक पूरी राज्य स्तरीय परीक्षा होती है और एचटेट का पूरे प्रदेश में जो हमने इतने समय में नाम इसका अर्जित किया है, तो इसमें जो संख्या होती है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी या पूरी स्टेट की मशीनरी होती है। तो उसका मुझे लगता है संख्या तो इसकी निकालना भी बड़ा मुश्किल कार्य होगा। या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं हमारे जितने भी ज़िले हैं उनके, टीचर्स जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, बोर्ड का जो हमारा सारा ही स्टाफ आप लगा लीजिए इसमें रहता है। बाकी आंकड़ों के लिए आप हमारे डिप्टी सेक्रेटरी साहब इसमें आंकड़े ज़रूर जारी करेंगे। आने वाली 4 तारीख को सैन महाराज की जयंती के अवसर पर रोहतक के आईटीआई ग्राउंड में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में निमंत्रण देने पूर्व विधायक राम निवास घोड़ेला भिवानी पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत भी की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला ने कहा कि सम्मेलन में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, जिनके समक्ष पिछड़ा वर्ग के लोगों से जुड़ी मांगे रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग का जो 10% आरक्षण था, हुड्डा सरकार ने उसे बढ़ाकर 16% किया था। अब सरकार इसे 16% से बढ़ाकर 27% करे। हुड्डा सरकार में जो पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी, उस छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि पहले आसानी से छात्रों को छात्रवृत्ति मिल जाती थी, अब बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला ने कहा कि इस सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण बढ़ाकर 27% किए जाने, हरियाणा में कौशल रोजगार विकास निगम की भर्ती में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू किए जाने सहित अनेक मांगे उठाई जाएंगी। जो हमारी सरकार में किया, चाहे उसमें मैं माटी कला बोर्ड गठन की बात हो, चाहे कैश कला बोर्ड गठन की बात हो, और खासकर बात यह है कि हमारी सरकार जब हुड्डा साहब की सरकार थी, उसके अंदर जो मूल रूप से बैकवर्ड है उनके कम से कम दर्जन भर से ज्यादा आदमी एडजस्ट किए थे उन्होंने। कोई बैकवर्ड कल्याण निगम में, कोई माटी कला में, कोई कैश कला में, कोई बैकवर्ड का मेंबर हो गए, कोई महिला आयोग की मेंबर होगी, इस तरह करके दर्जन भर, कोई पुलिस बोर्ड का मेंबर हो गया, जैसे हमारे लोकी राम जी भी थे उसमें। तो हर प्रकार के उसमें सरकार ने हिस्सेदारी बैकवर्ड ए को दी थी। पर तो इस सरकार में तो माटी कला बोर्ड का गठन भी अब किया, 6 महीने भी नहीं हुए, 9 साल में पहली बार ही करे, कैश कला का जिक्र ही नहीं। तो बहुत सारी मांगे, चलो वो तो देखो जनता अब जाग चुकी है, हमारे पिछड़ा वर्ग के साथी जाग चुके हैं, जब भी तो बार बार इकट्ठे हो रहे हैं पिछड़ा वर्ग के साथी। हमने कितनी रैलियां करी है और अब भी वहां पर कई हजारों की संख्या में पिछड़ा वर्ग इकट्ठा होगा। इकट्ठा कोई भी समाज हो, कोई जीव जंतु हो, इकट्ठा तब होता है जब उनके पास किसी चीज का हमला होता है। तो ये सरकार बैकवर्ड के ऊपर हमला करती है इनडायरेक्ट तरीके से। तो क्या किया, जब हम पिछड़ा वर्ग के बारे में सरकार से पूछते हैं कि हमारे को एक काम का नाम गिनाओ, हमारे लिए क्या कर दिया, ले हम आपको दर्जन भर काम गिनाएंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर जब हुड्डा साहब की सरकार थी, यहाँ पर भी हम बोल के गए थे, पीछे जब भिवानी में रैली करी थी, कई हजार लोग हुड्डा ग्राउंड में इकट्ठे हुए थे, आपने देखा। तो देखो, वैसे समाज इकट्ठा नहीं होता, बिना तकलीफ तो घर से कोई नहीं निकलता। जब ये आज यहाँ पर ये जो समाज के, हर समाज के हमारे बुद्धिजीव यहाँ पर इकट्ठे हुए, रामधन प्रधान जी बुआनी खेड़े से, यहाँ पर हर समाज के बुद्धिजीव इकट्ठे हुए, किस लिए हुए हैं, हमारा तकलीफ है तभी तो इकट्ठे हुए, नहीं बिना तकलीफ तो सारे काम करने लग रहे। मैं तो एक ही बात बताऊंगा कि आने वाली 4 दिसंबर को जो हमारे सैन भगत जी महाराज की जो जयंती होने जा रही है, उसको हमने ओबीसी सम्मेलन का नाम दिया, जयंती के उपलक्ष्य में। और जो ओबीसी समाज पे जो अत्याचार हो रहा है इस बीजेपी सरकार ने, जो कुठाराघात हमारे साथ किया, उसका मुंह तोड़ जवाब हम 4 दिसंबर को ये दिखा देंगे हरियाणा के अंदर कि ओबीसी समाज मरा नहीं, जिंदा है। पीछे 4 सम्मेलन हमने कैथल में, गोहाना में और फतेहाबाद में और भिवानी में हमारे अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई रामनिवास घोड़ेला जी, जो ओबीसी की आन और बान और शान है, जो ओबीसी की लड़ाई लड़ते रहते हैं, इनकी अध्यक्षता में जो 4 प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं अलग अलग जिलों में, और आने वाला जो 4 दिसंबर को जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो हमारे बड़े भाई रामनिवास घोड़ेला जी की अध्यक्षता में रैली होने जा रही है। रैली नहीं, वो रेला होगा ओबीसी समाज का, और उसमें हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ गेस्ट होंगे। हमने पहले अल्टीमेट दिया था सरकार को, बीजेपी सरकार को, या तो हमारी मांगे मान ले, नहीं तो हम फिर विपक्ष के द्वारा अपनी मांगों को मनवाएंगे। तो हम बीजेपी ने, हमने पद यात्रा की बहुत
समाज के लिए काम किया, लेकिन बीजेपी सरकार ने, खट्टर सरकार, अंधी बहरी सरकार ने हमारी एक बात नहीं सुनी। इस ओबीसी समाज पर अत्याचार करती रही। भाई केडी ने और घोडेला साहब ने हमारे को बताया, हमारे विधायक जी ने, कि हमारे साथ वो खुटाराघात किया जो हम सहन नहीं कर पा रहे उसको, और वो जो हमारे साथ धोखा किया, हमारी वोट को ठगने का काम किया मोदी सरकार ने और खट्टर सरकार ने। अब ओबीसी की आंखें खुल चुकी हैं। जो हमने वोट दी थी वो धोखे में हमारे लोगों ने दी थी। अब ऐसा समय नहीं आएगा। 2024 में बीजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है, जिसके मुख्यमंत्री हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, और हमारे अगुवाई भाई हमारे रामनिवास घोटेला जी करेंगे, और इनकी देखरेख में पूरा ओबीसी समाज काम कर रहा है। मैं यही कहूँगा, हमारा जो क्रीमी लेयर का मुद्दा है, जो भाई कुलदीप केटी और घोटेला जी ने बताया, एक पेट में, वो कहते हैं एक हांडी में दो पेट। क्या आप मीडिया वाले सभी साथी बैठे, पूरे देश में 8 लाख लागू है, लेकिन हमारा ओबीसी का हरियाणा के अंदर 6 लाख किलोमीटर। दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम के रद्द करवाने के विरोध में पिछड़ा वर्ग के लोग सड़कों पर उतरे और अपना रोष जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के इशारे पर इस कार्यक्रम को रद्द किया गया है, जबकि इसकी अनुमति पहले से ही ली जा चुकी थी। इसी कड़ी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा व दीनबंधु सर चौधरी छोटू राम विचार मंच के आह्वान पर शुक्रवार को प्रदेश भर के जिला व मंडल स्तर पर एक दिवसीय जेल भरो आंदोलन किया गया। इसी कड़ी में स्थानीय लघु सचिवालय के समक्ष भी पिछड़ा वर्ग के लोग एकत्रित हुए तथा भाजपा सरकार, आरएसएस व नारनौंद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जेल भरो आंदोलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने संविधान विरोधी कार्य करने पर एसडीएम नारनौंद को बर्खास्त करने की भी मांग उठाई। इस मौके पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रजापति ने कहा कि वामसेफ द्वारा आयोजित किए जाने वाला कार्यक्रम राजनीति से कोसों दूर था, लेकिन फिर भी प्रशासन ने शांति भंग होने का तर्क देते हुए इस कार्यक्रम को रद्द कर पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लोग सरकार की पिछड़ा वर्ग विरोधी मंशा को समझने लगे हैं तथा भाजपा व आरएसएस को डर सताने लगा है कि यदि पिछड़ा वर्ग के लोग एकत्रित हुए तो उन्हें सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। इसी डर के चलते भाजपा व आरएसएस के इशारे पर यह कार्यक्रम रद्द करवाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय के लोगों की सिफारिश पर यह कार्यक्रम रद्द करवाया गया है, जो कि सरासर संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। मेरा नाम सुरेश प्रजापति है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारा एक प्रोग्राम राखीगढ़ी के अंदर होना था। चौधरी छोटू राम जी की हम जयंती मनाने का हमारा प्रोग्राम 2 महीने से पहले ही हो गया था, और हमने 3 नवंबर को एसडीएम नारनौंद को लिखित में हमने उनसे परमिशन ली। परमिशन लेने के बाद ही हमने अपना कार्यक्रम की जोर शोर से हमने तैयारियां की, लेकिन एंड टाइम पे 22 तारीख या 21 तारीख को नारनौंद एसडीएम ने हमारी परमिशन रद्द कर दी। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। भाई हमारा जो आर्टिकल 19 है संविधान के अंदर, हमारे को लिखित में है भी संविधान, हम अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई भी बोलने की आजादी, कार्यक्रम करने की आजादी, तो ये सरकार हमारी आजादी को छीन रही है। इसलिए तो हमारा चौधरी छोटू राम जी की जयंती न मनाने देने के कारण आज हमारा पूरे हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारा जेल भरो आंदोलन है, और भिवानी में हम इसी के विरोध में जो हमारा आज प्रोग्राम में आज जितने भी लोग और ये हमारी बहनें माताएं आई हुई हैं, सभी को नारनौंद जाना हुआ, राखीगढ़ी जाना था, लेकिन सिर्फ एक एसडीएम जिसने हमारी स्वतंत्रता का हनन करने का काम किया है। हम मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को चेताना चाहते हैं, उस एसडीएम को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और हमारी जो जायज मांगे उनको माना जाए। भिवानी के गांव मीताथल में स्थित राबियाना परस में श्री श्याम बाबा के नाम पर होने वाले चतुर्थ भंडारे के अवसर पर 15वां रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर में झज्जर के एम्स बाड़सा अस्पताल की टीम के चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी और करीबन 60 लोगों ने दूसरों की जान बचाने के लिए रक्तदान किया। आपको बता दें कि रक्तदान शिविर में 60 लोगों ने रक्तदान किया, जिन्हें अतिथिगणों द्वारा बैच लगाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सरपंच नरेश सिवाच ने कहा कि कई बार मरीज के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति से रक्त लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी ही इमरजेंसी स्थिति में रक्त की आपूर्ति के लिए लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे कि जरूरतमंद को जीवन दान मिल सके। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने में लाभकारी साबित होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। इस अवसर पर सरपंच नरेश सिवाच व प्रधान अशोक सिवाच ने भी रक्तदान किया।
आज गांव मिताथल में श्री श्याम जी महाराज जी के चतुर्थ भंडारे पर 15वां रक्तदान का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें 60 यूनिट रक्तदान। मिताथल से आज हमने हमारा जो 15वां रक्तदान शिविर श्री श्याम जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो चौथा भंडारा था उसके उपलक्ष्य में लगाया। हमारे यहाँ पर युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। उसमें से अब तक के जो हमारे पास हैं 35 यूनिट आ चुके हैं और जो ब्लड डोनेशन कैंप है अभी जारी है और युवाओं के लगातार आने के लिए तैयार हैं और आने लग रहे हैं युवा। राजेश डुडेजा, आज गांव मिताथल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्तदान शिविर बाबा श्याम जी की उसके उपलक्ष्य में किया गया। इसमें एम्स बाढ़सा की टीम रक्तदान शिविर लेने के लिए आई हुई है कैंसर मरीजों के लिए। इसमें लगभग 30 से 35 युवा अभी रक्तदान कर चुके हैं और बाकी रक्तदान शिविर जारी है। मैं सभी गाँव मिताथल के सभी रक्तदान गौ रक्षा दल सदस्य अपनी मांगों को लेकर लगातार तीसरे दिन भी नगर परिषद कार्यालय के समक्ष धरना देकर बैठे रहे। गौरतलब है कि प्रधान संजय परमार के नेतृत्व में बेजुबान जानवरों के लिए 24 घंटे ड्राइवर और एम्बुलेंस की सुविधा की मांग की जा रही है ताकि इन जानवरों को बचाया जाए। बता दें कि बुधवार देर शाम नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप भी धरना स्थल पर पहुंचे तथा गो रक्षकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गो रक्षक अपनी मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद चेयरपर्सन प्रतिनिधि लौट गए तथा गो रक्षकों ने अपना धरना जारी रखा। वीरवार को गो रक्षकों के धरने को शहर के विभिन्न वार्ड के पार्षदों के अलावा विभिन्न वार्ड से करीबन 30 महिलाओं ने समर्थन दिया। इस दौरान गो रक्षकों के धरने का समर्थन देने पहुंची महिलाओं ने भजन कीर्तन कर बेजुबान जीवों की सेवा से मुंह फेरने वाले व गो रक्षकों को धमकी देने वाले अधिकारियों की सद्बुद्धि की भगवान से कामना की। वहीं धरनारत लोगों को संबोधित करते हुए गो रक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार ने कहा कि एक तरफ तो सरकार व प्रशासन गो सेवा की बात कहती है, वहीं दूसरी तरफ सही मायनों में गो सेवा करने वाले गो रक्षकों को सुविधाओं की मांग को लेकर धरने जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। यही नहीं, अधिकारियों द्वारा गो रक्षकों की मांग मानने की बजाय उन्हें अपमानित किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती उनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। तीसरा दिन है हमारे को, लगातार तीसरा दिन है आज हमारा नगर परिषद के इनके उच्च अधिकारियों के खिलाफ, इनकी कार्य प्रणाली और असंवेदनशीलता के खिलाफ हम धरना दे रहे हैं। और आज हमारे पास शहर की विभिन्न वार्डों से कुछ माताएं बहनें आई हैं और वो इन भजन कीर्तन के माध्यम से इन नगर परिषद के अधिकारियों को एक सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि इनको सद्बुद्धि मिले और ये जीव सेवा में ये नगर परिषद के अधिकारी मदद करें हमारी, ना कि गौ रक्षकों को धमकाएं। कल एडीसी महोदय ने हमारे को जो धमकाया है, अभी आप क्यों ये गायों की इसके मांग उठा रहे हो, हम आपको जेल में डाल देंगे, वो सरासर गलत है। और एडीसी साहब से हम कहना चाहते हैं कि गौ रक्षक कोई भी धमकी से डरने वाला नहीं है। आप धमकी ना दें, अगर आपको कुछ कार्रवाई करनी तो जेल में डाल दें, लेकिन इन जीवों को जाने कम से कम इनको तो ना मरवाएं। मेरा नाम ललिता शर्मा है और मैं ये कहना चाहती हूँ जो ये सेवक है गौ सेवा कर रहे हैं, इनकी एम्बुलेंस खराब हो रही है तो ये इन अधिकारियों ठीक करवानी चाहिए। ठीक करवाने की बोल रहे हैं तो ये धमकी दे रहे हैं, ये तो गलत बात है इनकी। महिला आश्रम में है भाई, महिला होकर भी धमकी देगी, हम भी एक महिला है इसलिए आए हैं भाई, उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। और गौवा का वार हमारे यहाँ हम भजन कराया करा बाबा का, और हमने सुनी भाई हमारे बच्चे दुखी हो रहे, वो पाई बात गाय का गैल कटी पटी गा पड़ी रहे कि सिर पर थोड़ी उठा के ले जाओ इनको, वही न गाड़ी चाहिए, उन्हें धमकी दे या गलत दई से हमारे बच्चे न्यू घर तक फालतू थोड़ी हम भाई न्यू तो सेवा खातर भेजा के भाई हमारे बच्चे गौवा की सेवा करे। आज क्या किया? आज इसलिए हम भाई हमारे बच्चा ने सुख शांति चाहिए और प्रेम तो भाई अपना हमारी गाड़ी का समाधान करे। हमारे बच्चे बहुत दुख पा रहे हैं, वो क्या पा कट जा हाथ कट जा तो कैसे ठाव ये। सेक्टर 23 के निकट स्थित बाबा जीतनाथ लठियावाला धाम में हर वर्ष की भांति बाबा जीतनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर हवन यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे का शुभारंभ महंत विजेंद्र नाथ एवं समाज सेवी नरेश तंवर ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। वहीं महंत विजेंद्रनाथ महाराज ने बताया कि जो भी भक्तजन सच्चे मन से बाबा की आराधना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि संत महात्मा किसी जाति व धर्म के नहीं होते, वे सर्व समाज के उत्थान व मार्गदर्शन हेतु इस धरा पर जन्म लेते हैं। समाज सेवी नरेश तंवर ने कहा कि बाबा जीतनाथ लठियावाला धाम का इतिहास बहुत पुराना है। यह अनेक साधु संतों की तपोभूमि रही है, जिनमें महंत जीतनाथ महाराज एक महान तपस्वी संत थे। उन्होंने बताया कि
23 नवंबर 1967 को बाबा जीतनाथ पंचतत्व में विलीन हुए थे। तब से हर वर्ष इसी दिन गांव पालुवास और आसपास के इलाके के लोगों द्वारा हवन यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि पूरे जिले के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी महाराज के शिष्य रहे हैं। उन्होंने बताया कि हवन यज्ञ व भंडारे में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज गांव पालवास की तरफ से बाबा जीतनाथ लठियावाड़ा का भंडारे का आयोजन किया गया है। यह आयोजन हर वर्ष बाबा की पुण्यतिथि पर 23 नवंबर 1967 से मनाया जा रहा है और इसके अंदर सुबह हवन यज्ञ किया जाता है, फिर बड़े स्तर पर भंडारे का आयोजन होता है। भिवानी और आसपास के सभी लोग यहाँ अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। खास रूप से भिवानी के इलाके के अंदर बाबा जीतनाथ की ऐसी कहावत है कि जो यहाँ आकर के माथा टेकता है, मन्नत मांगता, वो पूरी होती है। आज के दिन सभी लोग यहाँ प्रसाद वितरण करते हैं और यहाँ पर प्रसाद ग्रहण भी करते हैं और विशेष रूप से गांव पालवास के पंचायत और सभी सहयोगी साथियों के द्वारा छोटी काशी भिवानी में देव दिवाली का पर्व इस बार विशेष रूप से मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत अखंड भारत माता मंदिर परिसर में 27 नवंबर को 11,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इस बारे में मंदिर के संस्थापक एवं श्री कुसुमेश्वर महादेव मंदिर के श्री महंत आचार्य माई जी महाराज ने विस्तृत जानकारी दी। हिंदू धर्म में दिवाली की तरह देव दीपावली का भी बड़ा महत्व है। देव दीपावली का यह पावन पर्व दिवाली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। वहीं महाराज जी ने बताया कि देव दिवाली की परंपरा सबसे पहले पंचगंगा घाट पर 1915 में हजारों दिए जलाकर शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवतागण दिवाली मनाते हैं। वह इसी दिन देवताओं का काशी में प्रवेश हुआ था। मान्यता है कि तीनों लोक में त्रिपुरासुर राक्षस का राज चलता था। देवताओं ने भगवान शिव के समक्ष त्रिपुरासुर राक्षस से उद्धार की विनती की। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन राक्षस का वध कर उसके अत्याचारों से सभी को मुक्त करवाया और त्रिपुरारी कहलाए। इसे प्रसन्न देवताओं ने स्वर्ग लोक में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाने लगी। उन्होंने बताया कि छोटी काशी भिवानी में पहली बार देव दीपावली पर्व अखंड भारत माता मंदिर परिसर में मनाई गई। छोटी काशी भिवानी में पहली बार अखंड भारत माता जो नवनिर्मित मंदिर है उस स्थान पर 27 तारीख को शाम को 4 बजे से 8 बजे तक देव और दिवाली महोत्सव मनाया जा रहा है। दिवाली के दिन भगवान राम रावण पर विजय पाकर, अहंकार पर विजय पाकर अयोध्या लौटे थे। दिवाली मनाई गई थी। और देव दिवाली को तो हम सब ने मनाया है, लेकिन जो देव दिवाली है उसको देवता लोग स्वर्ग में भी मनाते हैं। ये काशी के अलावा पहली बार इस छोटी काशी में होने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमें इस पावन अवसर पे सब लोगों को सम्मिलित होकर यहाँ दीपदान करना चाहिए, जिससे हम अपने अंदर में बैठे हुए सभी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, सब बुराइयों से मुक्ति पा सकते हैं, ऋण से मुक्ति पा सकते हैं, शत्रुओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध करके भगवान शिव काशी में गए, तब उन्होंने देवताओं ने स्वर्ग में देव दिवाली मनाई गई थी। 1915 से काशी में ये महा आयोजन प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। उस दिन गुरु नानक जयंती भी होता है और कई उत्सव भी होते हैं। लेकिन देव दिवाली जो है काशी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कम से कम 135 घाटों पर 21 लाख दीवे जलाकर वहाँ काशी पूरी जगमग ज्योति के रूप में हो जाती है और वहाँ पर हर घाटों पे महाआरती होती है। हमने काशी से विद्वानों के द्वारा यहाँ महाआरती होगी। 11,000 मिट्टी के दीपक प्रज्वलित होंगे और हमने क्लासिक जो भगवान शिव के रुद्र रूप के जो
द्वारा, उनके स्वरों के द्वारा, 24 व्यंजनों के द्वारा जो स्वर निकले हैं क्लासिक, उन जो है क्लासिक भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। और उस आरती का एक बहुत ही विशेष इस छोटी काशी के लिए बहुत बड़ा आकर्षण होगा। मेरा सबसे निवेदन है कि आप आइए, ये आयोजन आप सबके समस्त सहयोग से और भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में ये हो रहा है। आइए, आपका स्वागत है। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। हमारे समय बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हाल।